पेड़ के पत्ते हरे क्यों होते हैं? पेड़ के पत्ते हरे होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की वजह से। हीरोन्स फार्मूला? हीरोन्स फार्मूला रूट अंडर एस ब्रैकेट ए एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी वेयर एस इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जीरो शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट। हलचल खबर, शक से सच तक। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम, मैं फ़ख्र जमा और आप देख रहे हैं हलचल खबर। अभी मैं शहर रक्सौल के छोटापुर में मौजूद हूँ और मैं बता दूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार, और उस बिहार में ये रक्सौल नाम की इंटरनेशनल सिटी तो है, लेकिन एजुकेशन के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। लेकिन उसमें भी हमारे रक्सौल की एक बेटी शेरनी उसे कहेंगे, जिन्होंने इस बिहार में 459 नंबर लाकर 459 मार्क्स ला करके जिन्होंने इस रक्सौल का नाम पूरे बिहार में रोशन किया है। सबसे पहले तो उनका अपने चैनल हलचल खबर में मैं स्वागत करूंगा, खुश आमदीद करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आइए मैं आज के इस मौके पे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे की कि आज इस मुकाम को उन्होंने हासिल किया है। सबसे पहले तो ये आप हमें बताएं कि आपने पढ़ाई कहाँ कहाँ पे किया और वो पढ़ाई कैसे किया कि आज आपने इस मुकाम को हासिल किया। पढ़ाई कोचिंग, लॉकडाउन था तो ऑनलाइन कोचिंग, सर आकाश सर, दयाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, उसके बाद सेल्फ स्टडी और बस पेरेंट्स का सपोर्ट था साथ में। आपके पढ़ाई का रूटीन क्या था? कितने लगभग? पढ़ाई का रूटीन कोई ऐसा फिक्स नहीं था कि इस घंटा पढ़ना है, इस घंटा नहीं पढ़ना है। बस ये था कि ये पढ़ लेना है आज, और इसमें टाइम लग जाता था या कभी जल्दी भी हो जाता था, लेकिन कोई फिक्स रूटीन नहीं था। आपका भी जो रिज़ल्ट है उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में है? मैथ्स में 99, फिर साइंस में 94 और सोशल साइंस में 93। तो हीरोन्स फार्मूला? हीरोन्स फार्मूला रूट अंडर एस ब्रैकेट ए एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी वेयर एस इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जीरो शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट। इंडिया से बिलोंग करते हैं आर्यभट्ट। और इसके बाद सबसे पहले तो मैथ्स में है, उसके बाद किस सब्जेक्ट में? साइंस 94। खून का रंग लाल क्यों होता है? खून में मौजूद आरबीसी, जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, उसमें जब ऑक्सीजन उसके साथ एक मिनरल होता है आयरन, उसके साथ जब कंबाइन होता है तो उससे रेड हो जाता है ब्लड। और पेड़ के पत्ते हरे क्यों होते हैं? पेड़ के पत्ते हरे होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की वजह से। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इसमें पौधे सूर्य की रोशनी और जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में जल का निर्माण करते हैं। अभी तक मैंने जितने भी सवालात इनसे किया है, इन्होंने बेझिझक और बेधड़क उन सवालों के जवाब को दिया है। मैथ और साइंस के बाद आपका किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स? सोशल साइंस। सोशल साइंस। तो इतिहास क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास जो भी हम अपने अतीत में जो भी हुआ है उसके बारे में जो भी पढ़ाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में पंजाब में। मुगल साम्राज्य का पहला शासक, शुरुआती शासक कौन था? बाबर। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां। ताजमहल क्यों बनवाया गया था? ताजमहल शाहजहां की बेगम मुमताज़ की याद में उन्होंने बनवाया था। अच्छा, एक चीज़ है कि जितने भी टॉपर्स टॉप करते हैं तो वो ये बताते हैं कि हमने ये पढ़ा, वो पढ़ा, इसे पढ़ा, वैसे पढ़ा, तो सिर्फ उसमें वो पढ़ाई की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें पढ़ाई की, तो आपके हिसाब से सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए या खेलना भी चाहिए? खेलना बहुत ज़रूरी है। खेलने के बारे में आपने अभी तक बताया नहीं, कितना देर खेलना चाहिए?
खेलना आधा घंटा बहुत है, पौन घंटा ऐसे 10th में। मतलब खेलना 8 से 10 मिनट खेलना चाहिए, पढ़ाई में 8 से 10 घंटे पढ़ना चाहिए। जी, खेलने से है माइंड फ्रेश हो जाता है और माइंड थका नहीं रहता है, तो फिर उस पढ़ने में फिर से एक रिफ्रेशमेंट आ जाती है कि हाँ। आप अपने सफलता का श्रेय क्रेडिट किन को देना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और मेरे फैमिली में जो भी है, सोसाइटी में जो भी है, सबको। पेरेंट्स समझ में आ रहे हैं, टीचर समझ में आ रहे हैं, सोसाइटी ये लोग हमें समझ नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों? उन लोगों को क्यों आप देना चाहते हैं? क्योंकि एक वो जब मैं ट्यूशन जाती थी आती थी तो वो लोग भी काफ़ी सपोर्ट करते थे और करते हैं अभी भी कि हाँ पढ़ना, कुछ नाम रोशन करना हमारा भी और मन लगा के पढ़ना, तो इसलिए उन लोगों का तो क्रेडिट है। क्या आपको आगे पढ़ के क्या बनना है? एम मेडिकल लाइन में नीट का एग्ज़ाम देना है, फिर डॉक्टर बनना है। क्या आपके परिवार वाले आपको ऐसा लगता है कि वो आपको डॉक्टर बनाएंगे? परिवार वाले सपोर्ट कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं अपनी, और करेंगे इंशाल्लाह पूरी कि होगा। चलिए आइए, तो आपने इनको सुना, ये थी हमारे साथ, फिर से आपको इनका नाम दोहरा दूं, सुल्ताना परवीन। आइए मैं इनके फादर से, पिता से बात करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर उन्होंने अपने बेटी की परवरिश और ख़ास तौर से पढ़ाई का ध्यान और उनकी जिम्मेदारियों को कैसे संभाला कि आज इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं सुल्ताना परवीन के पिता। सबसे पहले तो उनका मैं अपने चैनल हलचल खबर में स्वागत करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ। जी थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें ज़रा ये बताएं कि आपने अपने बच्चे की परवरिश कैसे की कि आज उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया और 459 नंबर, 500 में 459 नंबर लाना कोई दाल चावल वाला खेल तो है नहीं, तो आखिर कैसे आपने अपनी बच्ची की परवरिश की? जी ये बचपन से ही बहुत तेज़ थी। जबकि ये 5 साल की थी तो इसका इंटरव्यू लिया गया जो प्राइमरी स्कूल में, तो इसे डायरेक्ट ही मैडम चाहती थी कि सीधा तीसरा क्लास में डाल दें, इतना तेज़ थी, लेकिन उम्र के तकाजा की वजह से नहीं हो पाया और ये चाहती तो अब तो BA कर रही होती। अच्छा, आपकी बेटी के एम ये है, आपकी बेटी आगे डॉक्टर पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं तो उनकी शादी कर दी जाती है। क्या आप अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाएंगे? जी जी फुल सपोर्ट है। शादी का तो अभी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है और हमारे परिवार में सब पढ़ते हैं, हमारे ख़ानदान में भी सब पढ़ते हैं और ख़ानदान का भी फुल सपोर्ट है हमारे। ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ऑन कैमरा प्रॉमिस कर रहे हैं ना? जी जी पूरा सपोर्ट है अपनी बच्ची के साथ, आखिरी दम तक जरूर करेंगे सपोर्ट और आप लोगों का भी सहयोग रहा तो जरूर इंशाल्लाह होगा। तो हाँ दोस्तों, ये हमारे साथ मौजूद थे सुल्ताना परवीन के पिता। अब आइए मैं उनके नाना, जो नहीं अपने इस नातिन बोलेंगे जिनको उन्होंने पढ़ाया है, आइए उनसे भी हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने उसे कैसे पढ़ाया कि आज उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया और उन्हीं के सब्जेक्ट में 100 में 99 नंबर लाया है। सबसे पहले तो मैं आपका भी अपने चैनल हलचल खबर में स्वागत करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ। थैंक यू। ज़रा आप हमें ये बताएं सर कि आपने अपनी नातिन को कैसे पढ़ाया कि आज उन्होंने 100 में 99 नंबर लाया है? ये तो अपने कोचिंग में पढ़ा करती थी, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था मेरे पास, जाती थी, कुछ गाइडलाइन इसको देते थे और पढ़ाते थे। ये तो अपने ओवर ब्रिलियंट लड़की है, समझे, इसे हम बहुत खुश पहले से रहते थे। ओवर ब्रिलियंट के साथ साथ टॉपर आने का राज हम क्या समझेंगे? ये अपने को सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करती थी, आज जो भी एग्जाम्पल था उसको हम कहते थे एग्जाम्पल को देख कर और उस पर तुम तैयारी किया करो। ऐसे हम दिल्ली भी जाते थे इसको, तो मैंने वहाँ के मैम लोग कहती थी कौन तुमको इतना आगे बढ़ा दिया। महीना 10 दिन 15 दिन पढ़ाते थे, वहीं पर टॉप कर जाती थी मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों ये हमारे साथ मौजूद थे हमारे सर और इनके भी गुरु और इनके खास नाना, जिन्होंने इनको पढ़ाया है और आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं तमाम खबर के साथ मैं फ़ख्रुज़्ज़मा, हलचल खबर साहब सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।